जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहे असोई संवाद बखानी, सुनो सकल सुसज्जन सुखमानी। मुनि आज्ञा वल्क्य जी ने जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्या चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागब सुंदई, दिन्हा राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, तिन मुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभसुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य मुनि जी से याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी और हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिन काल निज ज्ञाना, करत गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए अवलोकन करते हुए सामान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हैं, भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरिभक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सो सुख और खेत समुझे नहीं तसी बालपन, तब अति रहे वो अतीत। फिर वही कथा मैं बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत
बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमी समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तद्यपि कहीं गुरु बारही वारा, समुझी पर कछु मति अनुसारा। फाटक बंद कर दो भैया। हाँ। भाषा वद्य करीब मय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बोल मेरे, तस कहीं वही हरि के प्रेरी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ समझ में बुद्धि और विवेक का वल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजी, राम कथा कलि कलेशु विभंजी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरिंड्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अमृत के स्वाद अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुनाई। सोई वसुधा अतल सुधा तरंगनी, भयवंजन ब्रह्म वे एक भुवांगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही
अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है, और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। मेंढकों को खाने मेंढक असुर सेन सम नरक सिंह, असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधिरास, संत समाज पयोधिरमा सी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और श्री हरि साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है। पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जय हो श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी महाराज जय। जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जम गण मोह मसी जगु जमुना, जम गण मोह मसी जग जमुना, सी जीवन मुक्ति है जनु काशी रामहि, प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हृदय हुलसी सी। अगड़म बगड़म लिखते रहता यार। क्या तुलसीदास जी की कह रहे थे। वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास जी को जिक्र है और वो में भी तुलसीदास जी की रामायण में भी वाल्मीकि को जिक्र होगा नहीं है ना बोला नहीं उसमें राम बात का मानस। हाँ वो बात का मानस रामचरित ये रामायण और मानस है क्या गुरुदेव? वो रामचरित मानस उसको बोलते हैं क्या? तुलसीदास चरित है नहीं, रामचरित मानस लिखा उनने नहीं, रामायण इनने लिखी है, रामायण है जो पढ़ रहा हूँ, वो रामचरित मानस मतलब उनका पूरा वो अलग है। रामचरित्र राम जी का जो पहला अध्याय है रामचरित्र, वो रामचरित्र सब पर लिखा रहता है। ऊपर लिखा रहता है वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण। आया समझ में आपको? वाल्मीकि कृत और तुलसीकृत दो है। जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। तुलसी कृति में पहले हनुमान जी का फोटो होगा। अच्छा तुलसीकृत। हाँ, इसमें पहले राम लक्ष्मण सीता सबका दरबार लगा हुआ है। दरबार खत्म कर ले फिल्म यार। सिया राम जय राम जय जय राम। धुआं धक्कड़ में सिया जमता है। राम जय राम जय जय राम।
सिया राम जय। इसी कांच में पोटेशन दे देगा यार, नहीं दे सकता इसमें पोटेशन? किसका? किसी काम की नहीं गुरुदेव वो कांच है, ये तो निकला नहीं पड़ेगा कांच। हाँ कांच नहीं होगी सही, कांच उसे लग जाएंगे बस, फ्रेम वगैरह से फ्रेम भी ले लेंगे, दूसरी सही आ जाएगी 200-250 में, तो इसमें क्या आ जाएगी फ्रेम। ये भी फ्रेम अच्छी है, ये भी अच्छी है नहीं। हाँ तो ठीक है गुरुदेव, इसमें बदला लेते हैं तो पैसे भी कम लगेंगे अपने। वो तो आपको चलना पड़े उस वो नाप वापस ले। ये फ्रेम सेट होता है चेहरे पे? हाँ होता है गुरुदेव, ये गिरी जाता अगर बहुत बढ़िया है, लाइट नहीं वेट अच्छा है लग रहा है गुरुदेव। गुरुदेव आपको आपको। वजन नहीं है, वजन नहीं है, भी नहीं है बस यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी जी हैं। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली हैं। हुलसी तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता है, तुलसी माता के समान हृदय से हित करने वाली है तुलसी जी को। ओ ठीक है, श्री रामचरित्र कथा तुलसी जी को अंदर से माता के समान हृदय देने वाली, शक्ति रखने वाली कथा है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति, सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति, सी रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह, बनसिय रघुवीर विहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय गुरु हनुमान जी की जय। रामचरित्र चिंतामणि, चारु संत सुमति, तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम, राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी की गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम
को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वेद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग्य के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम की उत्पन्न करने के लिए ये माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परिलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुबुंज लोभ उदधिय पार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतित पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दरिद्र दवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन को अंक हाल के हरण्य मोहतम दिन कर से सेवक साल फाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानीय देवतर बरसे सेवत सुलभ सुखद हरि हर से।
हे सुकु कवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुखवीर रूपी सुख। जय सिया राम, जय राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम सिया राम, जय राम। सुखवीर शरद ऋतु के मन रूपी आकाश की इधर करो यार, ऊपर करो। आकाश की शोभित करने के लिए ये तारागण के समान है। श्री राम जी के भक्तों तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपदि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित व्यर्थार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मन सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। उपत कुतर्क कुचाले कलि कपट दंभ पाषण दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्क कुतर्क कुचाल और कलयुग के प्रकपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र राकेश कर सरीस सुखद सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित हित भी विशेष बढ़लाऊ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी एक कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्नी प्रसंग जय बाती भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सु सबू हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय, श्री गुरु गजानन जी की जय, श्री गुरु माता वसुंधरा की जय। हे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन श्री सीता सहित हृदय बसो। श्री गुरु हनुमान जी की जय। राम रामायण मानस चरित्र कथा के अनुसार विसर्जन हो चुकी।
सुनो सुनो गुरु देवता गण महाराज, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय हो जगत जनता की जय। बस सीता बड़ा